गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के क्रम में आज हम लोग पुनः आप लोगों से के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर एम के साहनी आपका सबों का स्वागत करता हूँ तथा सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आइए आज का रूब्रिक्स, कल हम लोगों ने अफेक्टेशंस देखा था और अफेक्शियोनेट के साथ में कंपेयर किया था। आज हम लोग इसको अफेक्शियोनेट का डिटेल्स में देखेंगे। ये क्या है, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं रोगी में। अफेक्शियोनेट जो होता है थोड़ा मृदुल स्वभाव का होता है। इसमें अपनापन, कोमलता, देखभाल दिखलाई पड़ता है। अफेक्शियोनेट, इसे हम लोग स्नेही, हिंदी में इसे हम लोग स्नेही भी कह सकते हैं। अफेक्शनेट शब्द का होम्योपैथिक रिपर्टरी में मानसिक और भावनात्मक अवस्था को दर्शाता है। इसमें रोगी दूसरों के प्रति प्रेम, अपनापन, कोमलता और देखभाल का प्रदर्शन करता है। यह व्यवहार व्यवहार सांकेतिक शरीर के संकेतों जैसे गला लगाना, चूमना, सहलाना या प्रेमपूर्ण शब्दों के माध्यम से प्रकट करना है। यह रोगी के हृदय में एक ऊष्मा और सहानुभूति का सूचक होता है। साथियों, इसके मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। ये व्यक्ति का जो विशेषता होता है व्यक्तित्व का, ये अपने प्रेम और लगाव के खुले रूप से व्यक्त करता है। यह भावनात्मक खुलापन, सहानुभूति और सुरक्षा की भावना का संकेत देता है। माने ये काफी सिक्योर्ड फीलिंग होता है। और तीसरा, अत्यधिक स्नेह कभी कभी निर्भरता या मान्यता की आवश्यकता को भी दर्शाता है। लगता है कि वो डिपेंडेंस है, इसीलिए होता है। अंतर्निहित आवश्यकता इसमें क्या होता है, निकटता, ध्यान और आश्वासन पाने की इच्छा रहती है। कोई अप्रिसिएट करे, कोई मेरे पास में रहे। और रोगजन्य के स्थिति में, रोगी की स्थिति में अत्यधिक स्नेही अक्सर भय, सुरक्षा या आंतरिक सुंदरता को छिपाने का तरीका भी हो सकता है। कभी कभी यह विरोधाभासी व्यवहार भी होता है। कभी कभी स्नेही व्यक्ति स्वभाव आंतरिक दुख, चिंता और अकेलेपन की पूर्ति के लिए भी होता है। यह एक रचनात्मक मानसिक भी हो सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? केस टेकिंग में हम लोग रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन को, टेम्परामेंट को निर्धारित करने में हमें मदद मिलता है। और जैसे कि पल्सेट्ला है, फास्फोरस है, कैलकेरिया का सल्फर, इसका जानकारी होता है। इसका विभेदक कंपेरेटिव स्टडी ये होगा कि फास्फोरस से जो है अत्यंत अत्यंत गर्मजोशी भरा, सबको गला लगाने वाला, अकेलेपन से डरने वाला। पल्सेट्ला स्नेही परंतु मृदु, विनम्र और आश्रित स्वभाव का होता है। कैलकेरिया का परिवार के प्रति स्नेह प्रदर्शित करता है, जिसका आधार सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसका जो रोगात्मक संबंध है, रोग का यह गुण हिस्टीरिया, मेनोपॉज के समय में हार्मोनल बदलाव, प्रारंभिक डिमेंशिया जैसी स्थिति में अत्यधिक रूप से दिखलाई पड़ता है। रोगी में अवलोकन कैसे करें? व्यवहारिक संकेत, व्यवहार, रोगी चिकित्सक या परिवार को बार बार गले लगाता है या हाथ पकड़ता है, लोगों को बार बार छूता है और चेहरे पर मुस्कान और आंख में चमक होती है। छोटे उपहार लाना, बार बार प्रशंसा करना। मौखिक भाषा इसका है, मुझे लोगों के बीच रहना अत्यधिक अच्छा लगता है, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता हूँ। डॉक्टर आप मेरे तो अपने जैसे हैं। बार बार प्रिय, प्यारे, डार्लिंग शब्दों का प्रयोग करता है। तो संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं इसमें ही रूब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मानसिक लक्षण है, जो तब और भी उपयोगी हो जाता है जब इसके व्यवहार और भाषा दोनों को देखा जाए। इसका मनोवैज्ञानिक आधार प्राय भावनात्मक एनर्जी, परंतु कभी कभी असुरक्षा, अकेलेपन या भय की पूर्ति का भी प्रयास भी हो सकता है। केस टेकिंग में सावधानीपूर्वक अवलोकन और संवाद से यह पता लगाना आवश्यक है कि स्नेही स्वभाव परिस्थिति के कारण है या रोग के कारण है। इससे दवा को चुनने में आपको काफी मदद मिलेगा। तो साथियों, आज का ये रूब्रिक हम लोगों के लिए एक संदेश भी देता है कि हमारा व्यवहार जितना मृदुल होगा, जितना सरल होगा, जितना भी सहज होगा, हम रोगियों से भी उतना अच्छे से है। तो रोग और चिकित्सक के लिए तो यह बहुत अच्छा एक टूल्स के रूप में होता है, जहाँ हम लोगों के प्रति अपना
एक सम्मान प्रेम का प्रदर्शित करते हैं, तो केस टेकिंग में वह खुलेपन होता है और आपको एक ऐसे भी लक्षणों का जानकारी दे पाता है जहाँ की उसमें उसको उसको आप दूसरों के सामने में व्यक्त नहीं कर सकता है। अपनापन होने से लोग है अपने मन की भावना को, अपने दिल की हृदय की भावना को भी बताने का प्रयास करता है। तो ये छोटा सा संदेश है आपके लोगों के लिए, और रोगियों में ढूंढने के लिए भी, स्वयं में भी बदलाव लाने के लिए। और इसके साथ में आज का यह सब प्रेजेंटेशन मेरा समाप्त होता है। मैं पुनः मिलूंगा अगले रूब्रिक्स के साथ में। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रिपोर्टरी के सभी महत्वपूर्ण और कॉमन, खास करके मैं कॉमन रूब्रिक्स को इसलिए अभी लेना चाह रहा हूँ क्योंकि यह आम जीवन में हम लोगों को बहुत ही नजर आता है। तो सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, और इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।